आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर महान है और आज भी हमें लेके चल रहा है। भले ही हम परमेश्वर के साथ ईमानदार हो या ना हो, परमेश्वर के साथ हम लोग वचन में बने हुए हैं या नहीं हो, लेकिन फिर भी वो खुदा अपना स्वभाव हमारे लिए नहीं बदलता। हम अच्छे हैं तो भी वो भला है, और अगर हम बुरे हैं तो भी वो भला परमेश्वर है। इसीलिए कई बार हम अपनी गलतियां, अपने पापों से, अपने अपराधों से हम इसलिए भी अपने मन को नहीं फिराते क्योंकि परमेश्वर हमें दंड नहीं देता। वो हर बार अपने प्रेम से ही हमें संभालना जानता है। और जब हमें अधिकाई में हमें जब खुदा की तरफ से प्यार मिलता है, हमारी गलतियों के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद भी, तो हम खुदा की तरफ मुड़ने की बजाय, खुदा के प्रेम में आगे आने की बजाय, हम उसी पापों में और उसी गलतियों में हम लोग बने रहते हैं। हमें लगता है कि सब सही चल रहा है, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दे रहा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपने जीवन में बार बार अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। अगर आप इजरायलियों के जीवन में देखें कि जब खुदा ने मिस्र से इजरायली लोगों को निकाला, तो बार बार वहां पर वो लोग यही बोलते रहे, क्यों ना हम एक बछड़ा बनाएं और हम लोग मिस्र की ओर फिर से लौट पड़े। वहां पर भी बार बार उनके दिमाग में आता था कि किसी को कुछ बनाना है, एक बछड़ा बनाना है जो हमारा देवता हो, हमारा राजा हो, और हम उस राजा की अगुवाई में, उस देवता की अगुवाई में हम आगे मिस्र की ओर चले जाएंगे। लेकिन जब हम यूहन्ना 6 उसका 15वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, तो फिर अकेला पहाड़ पर चला गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर भी ये इजरायली लोग यीशु को राजा बनाने के लिए पकड़ना चाह रहे थे कि अब से तू हमारा राजा है। अब तू हमारा राजा है तो तू जो रोमी साम्राज्य है उससे लड़, तू राजनीति कर, तुझे जो करना है कर, लेकिन हमें इस गुलामी से बाहर निकाल। पुराने नियम में इजरायली लोगों ने भी एक राजा बना दिया, और वो उस राजा की अगुवाई में, उस देवता की, उस बछड़े की अगुवाई में वो लोग मिस्र की ओर जाना चाह रहे थे। बार बार उनके दिमाग में एक आया था, एक बछड़ा बनाना है, बछड़ा बनाना है, और उस बछड़े की अगुवाई में मिस्र लौटना है, उस पुरानी जगह पर लौटना है जहां से खुदा ने हमें निकाला। और यहां पर भी हम देखते हैं कि इजरायली लोग यीशु को राजा बनाना चाह रहे हैं ताकि ये भी हमें संसारिक गुलामी से, रोमी साम्राज्य की गुलामी से बाहर निकाले। अगर मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं कि ये लोग गुलाम हैं, ये गुलाम है, बंधुआई से छूटना चाहते हैं। ये लोग उस रोमी साम्राज्य के अधीनता में हैं, उन्हें टैक्स दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। तो ये इजरायली लोग किसी को, मतलब यीशु मसीह को, अपने जीवन का, अपने ऊपर एक राजा बनाना चाह रहे हैं ताकि वो राजा उनके आगे आगे चले और इजरायली लोगों को गुलामी से छुटकारा दे दे। जब कोई व्यक्ति किसी बंधुआई में, गुलामी में या परेशानी में रहता है, तो वो भी अपने जीवन में जो उसको छुटकारा दे सकता है, जो उसको गुलामी से निकाल सकता है, जो उसके लिए काम कर सकता है, वह व्यक्ति किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में राजा बना लेता है। और जब वो अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को राजा बना लेता है,
तो वो ये उम्मीद लगा के बैठता है कि मैंने जिसको अपने जीवन में राजा बनाया है, जिसके इच्छा से मैं चल रहा हूं, जिसके अनुसार मैं चल रहा हूं, वो मुझे मेरी गरीबी से ऊपर उठाए, वो मुझे मेरी बंधुआई से, गुलामी से ऊपर उठाए। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, जिनके हालात सही नहीं है, जिनकी स्थितियां सही नहीं है। वो कई बार अपने अंदर या अपने ऊपर एक ऐसा राजा, एक ऐसा व्यक्ति ठहरा लेते हैं जिसके थ्रू उनके जीवन में काम हो। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जब इस व्यक्ति के हालात सही नहीं है तो ये किसी व्यक्ति को अपने ऊपर राजा बना लेता है, अच्छी बात है। लेकिन जब खुदा उसी व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को गुलामी से, बंधुआई से निकालता है, आत्मा में ऊपर उठाता है, बुद्धिमानी में ऊपर उठाता है, धनाढ्यता में ऊपर उठाता है, तो मेरे प्रियो, यह व्यक्ति जो एक समय में कंगाल था, गुलामी में था, यही व्यक्ति अब खुद अपने जीवन का राजा बन जाता है। वो खुद अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। उसको लगता है कि अब मेरे पास सारी चीजें हैं, मुझे बहुत सारी चीज आने लगी, मैं बहुत अच्छे से अब खुदा को जानने लगा। और जिसको उसने एक समय में जब राजा बनाया था, और जब वही राजा उसके जीवन में बात करना मांगता है, वही राजा जब उसके जीवन में काम करना मांगता है, उसको और आगे बढ़ाना मांगता है, तो ये व्यक्ति ये सोचता है कि अब तो मैं खुद राजा बन बैठा हूं। अब मैं जब राजा हूं तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में राजा बनाकर क्यों ठहराऊं, क्यों बैठाऊं। और मेरे प्रियो, जब खुद राजा अपने आप को बना लेता है, तो वो उस व्यक्ति को, जिसको उसने राजा बनाया है ना, वो अपने जीवन में उसको राजा के पद से ना उतार देता है और वो खुद राजा बन जाता है। लड़ाई इसलिए होती है, किसी एक व्यक्ति के जीवन में एक राजा बन सकता है। अब जिसको उसने राजा बनाया वो, और जो वो खुद जो राजा बन बैठा है, जब ये दो राजा एक ही व्यक्ति के ऊपर जब राज्य करने लग जाते हैं तो कॉन्ट्रडिक्ट होने लग जाता है, विरोधाभास चालू हो जाते हैं, लड़ाइयां चालू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं अब अपने जीवन का राजा बन गया हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने अनुसार अब अपने जीवन को जीऊंगा। मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धिमानी, अपनी क्षमता के हिसाब से मैं अब राजा बन बैठा हूं, तो मैं अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग अब लीड करूंगा, अगुवाई करूंगा। तो आपने उस समय क्यों लीड नहीं किया जब खुदा ने आपके ऊपर एक राजा, एक व्यक्ति को ठहराया था? यही तो दिक्कत है, व्यक्ति इस चीज को भूल जाता है और यहीं से फिर लड़ाई चालू होती है, यहीं से विरोधाभास चालू हो जाते हैं और यहीं से लोगों के बीच में एक आ लगाव पैदा होता है और सब लोग अपने अपने रास्ते चलने लग जाते हैं। यदि मेरे जीवन में मैंने किसी को अपने ऊपर उस पुरानी परिस्थितियों में, उस पुराने जीवन में जब मैं परेशान था, जीवन के विषम परिस्थितियों से मैं होके गुजर रहा था, और मैंने किसी उस व्यक्ति को अपने ऊपर राजा बनाया, आज भले ही मेरी स्थितियां बदल गई हैं, आज खुदा ने भले ही मुझे हर क्षेत्र में बहुत आशीषित किया हो, लेकिन वो व्यक्ति आज भी मेरे जीवन का राजा है, जिसने मेरे जीवन में काम करके मुझे दलदल की कीच से निकालकर यहां तक लेके आया। ये नहीं होना चाहिए कि अब मेरे जीवन में काम हो गया है, मैंने बहुत बाइबल पढ़ ली है, मैं बहुत अच्छा अब वर्शिप करने लगा हूं, मैं बहुत अच्छा प्रचार करने लगा हूं, हाँ अब मेरे जीवन से पवित्र आत्मा काम करने लगा है। तो जब मेरे जीवन में बहुत अच्छा अब खुदा की नजदीकी में होकर होने लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति को मैंने एक समय में राजा बनाया था उसको मैं हटाकर अब मैं खुद राजा बन बैठ जाऊं और अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाने लग जाऊं। बहुत से लोग जिनके जीवन में खुदा किसी व्यक्ति को रखता है, राजा बना के रखता है,
ताकि उस राजा की अगुवाई में वो व्यक्ति गुलामी बंधुआई से छुटकारा पाए, जीवन के उत्तम आशीषों तक पहुंच पाए। और जब वो व्यक्ति जीवन के उत्तम आशीषों में पहुंचता है तो सबसे पहले वो उसी व्यक्ति को जिसको राजा बनाकर उसने अपने दिल के सिंहासन पर बैठाया है उसको उतार के अलग कर देता है और खुद ही उस सिंहासन पर जा बैठता है। क्या ये सही है? क्या हमने जीवन की उन तमाम उत्तम आशीषों को पा लिया है? क्या अब मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं? क्या मुझे उस राजा की जरूरत नहीं? यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जब व्यक्ति खुद अपने आप को लीड करने को मांगता है, वो जब खुद राजा बन जाता है और जब जब वो व्यक्ति उसके जीवन में हस्तक्षेप करता है, उसे सिखाने की कोशिश करता है, उसे और भी फिनिशिंग देने की कोशिश करता है, तो ये व्यक्ति जिसने खुद अपने आप को राजा बना के बैठ गया है, ये व्यक्ति ये सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों इतना इंटरफेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब सब नया हो चुका है, इसलिए अब हम इस ढंग से सोच रहे हैं। लेकिन एक जमाने में जब जीवन के विषम दौर से हम गुजर रहे थे तब हमारे दिमाग में ये नहीं चल रहा था। तब तो लग रहा था कि खुदा बस काम हो जाए, तब तो ये लग रहा था कि बस प्रभु हमें इस परिस्थिति से आप निकाल लीजिए। और जब खुदा ने उस परिस्थिति को उस व्यक्ति के माध्यम से निकाला, हमारे सोचने का ढंग बदल गया, हमारे बोलने का ढंग बदल गया। यही जीवन की सच्चाई है मेरे प्रियो। लेकिन जब उस व्यक्ति ने किसी को अपने जीवन में राजा बनाया तो यह उसकी जवाबदारी है कि जीवन भर उसको राजा बना के रखे। खुदा विश्वास, योग्यता और ईमानदारी को देखता है। खुदा साफ कहता है, जिस व्यक्ति के द्वारा तेरे जीवन में काम हुआ, जिस व्यक्ति के द्वारा तुझे बंधुआई से छुड़ाया गया, गुलामी से निकाला गया, गरीबी से कंगाली से निकालकर वहां उस स्तर तक पहुंचाया गया, अगर तू उसके साथ ईमानदार नहीं, यदि तूने उसको अपने जीवन के हृदय के सिंहासन से उतार के फेंक दिया तो तू मेरे लिए भी ईमानदार नहीं। खुदा का कैलकुलेशन साफ है। और जिसके जीवन में वो व्यक्ति नहीं, उसके जीवन में खुदा नहीं। और जिसके जीवन में वो खुदा नहीं, वो अपने आप को राजा भी बना लेगा तो वो कंगाल हो जाएगा, वो निर्धन हो जाएगा, वो ज्यादा दिन तक आत्मिक जीवन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस सीमा में उसने अपने आप को खुदा के पास रखा है, वो जीवन भर उसी सीमा में रह जाएगा। मेरे प्रियो, क्या मैंने किसी को अपने जीवन में राजा बनाया था? क्या आज भी वो मेरे जीवन का राजा है? क्या आज भी मैं उसकी अगुवाई में चलने में खुश हो रहा हूं? क्या आज भी उसके साथ उठने में, बैठने में, उसके साथ संगति करने में, उसकी अगुवाई में डांट खाने में, उसकी अगुवाई में काटे और छाटे जाने में क्या मैं खुश हूं? या फिर मुझे उस व्यक्ति की वो चीजें मुझे खलने लगी है, बुरा लगने लगा है, तो इसलिए मैंने अब खुद अपने जीवन का राजा खुद को बना के बैठ गए हैं और मैं खुद अब अपनी अगुवाई में चलना चाहता हूं। सबसे खतरनाक आत्मिक जीवन में अगर कोई हिस्सा है तो वो ये है कि मैं अपने जीवन से उस व्यक्ति को जिसको मैंने राजा बना के रखा, शिरोमणि बना के रखा, उसको मैंने उतार दिया और मैंने खुद अपना राजा बना दिया। और अगर मैंने खुद अपने आप को राजा बना दिया अपने जीवन का, तो अब मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। आपके ऊपर दो चीजें हैं, या तो आप बछड़ा बनाकर मिस्र वापस लौट जाओ, या तो राजा बनाकर, या तो आप मिस्र वापस लौट जाओ, उसी गुलामी में लौट जाओ, उसी परेशानी में लौट जाओ, उसी समस्या में लौट जाओ, या फिर आपके पास मूसा नामक एक व्यक्ति है, या तो आप उसकी अगुवाई में चलो। एक अच्छा मूसा जो खुदा की सुनकर अपने लोगों को सिखाता था, बताता था। लेकिन ये लोग मूसा की
इतनी भलाई करने के बाद भी, मूसा के इतनी कुर्बानी देने के बाद भी, मूसा के द्वारा इतनी मदद करने के बाद भी ये लोग मूसा के प्रति ईमानदार नहीं रहे। हमेशा मूसा को फतराव की कोशिश करते रहे, उसको बुरा भला बोलते रहे। बार बार बछड़ा बनाना है, राजा बनाना है और वापस लौटना है। जब एक अच्छा अगवा मूसा के समान हमारे जीवन में दिया जाता है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि हम उसकी अगुवाई में चलना सीखें। खुदा ने उस व्यक्ति को हमारे जीवन में राजा बनाया है तो इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी अगुवाई में चलना सीखें, उसकी अगुवाई में हम जीना सीखे, उसकी अगुवाई में खुदा की आवाज को सुनना सीखे। लेकिन जब मूसा इतना नम्र और दीन था, मूसा इतना खुदा से जुड़े रहने के बाद भी इजराइली लोग मूसा की कद्र नहीं करते थे। मूसा को बोलते थे कि तू बहुत लोड लेता है, हमें अपने हिसाब से हमें जीने दे। आज दिक्कत यही है, व्यक्ति किसी की अगुवाई में नहीं चलना चाहता, क्योंकि वो व्यक्ति उसे काटेगा, छाटेगा, खुदा में फिनिशिंग देगा, उसकी गलतियां उस पर बताएगा, उसके पाप उस पर बताएगा, उसको छोटे छोटे करेक्शन करवाएगा। लेकिन व्यक्ति को यह पसंद नहीं है। व्यक्ति को खुद अपने जीवन का राजा बनना है, खुद वो बछड़ा बनना है और उसी बछड़े की अगुवाई में वो मिस्र वापस लौटने की तैयारी कर रहा है। या तो मैं अपने जीवन में बछड़ा बना लूं और फिर से उस बछड़े की अगुवाई में मैं चलता चला जाऊं, या मैं मेरे जीवन में खुदा ने जिस मूसा को रखा है, मेरे जीवन में खुदा ने जिस मूसा को रखा है, उस मूसा को राजा बनाकर अपने जीवन की अगुवाई में मैं आगे बढ़ सकूं। हम कई बार बहुत परेशान होते हैं। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है वो उसको राजा बनाना चाहते थे और वो भाग गया, क्योंकि उसको मालूम था कि वो तो राजाओं का राजा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। उसका राज बाहरी राज्य नहीं, उसका राज अंदरूनी राज्य है। इसलिए खुदा हमें मौका देता है अच्छे लोगों के बीच में रखकर, अच्छे राजाओं के बीच में रखकर वो चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में चलना सीखें। लेकिन आज बहुत से लोग मेरे प्रियो, जिनको वचन का जब ज्ञान हो जाता है, जब उनको आत्मिकता में थोड़ी सी पहचान हो जाती है, वो व्यक्ति सबसे पहले उस राजा को, जिस राजा के थ्रू हमारे जीवन में काटा गया, छाटा गया और हमें नई डालियां पनपी, नए फूल और फल आए, सबसे पहले वो व्यक्ति जब खुद थोड़ा सा परिपक्व होता है मेरे प्रियो, वो उस राजा को अलग कर देता है। वो उस राजा को अलग नहीं कर रहा, लेकिन उस राजा के थ्रू राजाओं के राजा को अलग कर रहा है। ये व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जीवन की सच्चाई क्या है, वो आत्मिक जीवन में बढ़ने का रहस्य क्या है, आत्मिक जीवन में खुदा के पास रहकर, खुदा की बाट जोकर उस आत्मा के वरदानों को लेने का अनुभव क्या है। जिस व्यक्ति के थ्रू पवित्र आत्मा मिला, जिस व्यक्ति के थ्रू वरदान मिले, जिस व्यक्ति के थ्रू हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा, जब व्यक्ति थोड़ा सा परिपक्व होता है तो यह व्यक्ति सबसे पहले उसी राजा को अलग कर देता है, क्योंकि उसकी बात अब बुरी लगने लग जाती है, उसकी बात चुभने लग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे जीवन में अब कोई राज्य करे या मैं किसी को अपने जीवन में राजा बना के रखूं, क्योंकि अब मैं परिपक्व हूं, अब मैं मैच्योर हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे इतनी समझ है। और जब मैं खुद अपने जीवन का राजा बन जाता हूं तो मैं अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता हूं। चलाएं, अपने जीवन को चलाएं, लेकिन जो डालियां दाखलता से नहीं जुड़ी रहती वो फलती भी नहीं है। अपने जीवन में अपन झांक के देखें, अगर मैं अपने जीवन का राजा हूं तो मेरे जीवन में फल कहाँ है, मेरी प्रजा कहाँ है। अगर मैं राजा हूं अपने जीवन का तो मेरी प्रजा कहाँ है। मैंने कितनी प्रजा को इकट्ठा किया, कितने लोगों को मैंने इकट्ठा किया। क्या मेरे पीछे कोई है जो मेरे साथ चलने को तैयार हो, मेरी अगुवाई में चलने के तैयार हो। अगर आप राजा हैं तो प्रजा कहाँ है, या आप ही राजा और आप ही प्रजा हो।
हमको समझना है कि मेरे जीवन में कहीं वो बछड़ा बछड़ा तो राजा नहीं बन के बैठ गया है, या मेरी सोच, मेरी मानसिकता, वो मैंने बछड़ा बनाकर अपने दिल में तो नहीं बैठा दिया है और वही बछड़ा मेरी अगुवाई तो नहीं कर रहा है, या मेरी लाइफ में कोई मूसा जैसा कोई व्यक्ति है जिसकी अगुवाई में मैं चल रहा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, इसलिए वो आज भी मौका देता है कि हम उस व्यक्ति को जिसको खुदा ने हमारे जीवन में राजा बनाया है उसको हम राजा बना के रखें, क्योंकि जीवन की सफलता, जीवन की उत्तमता और जीवन के वो तमाम आत्मिक हिस्से तभी फलवंत होते हैं जब हम अपने जीवन में बछड़े को राजा नहीं लेकिन उस व्यक्ति को राजा बनाते हैं जो हमारे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।